हेलो सीए फाउंडेशन वालों, सर एग्जाम्स आ चुकी है। सर लास्ट लेग, लास्ट 13 days फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको ये बातों का जरूर जरूर 100% ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एग्जाम आईसीए की फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो आपको ये चीजें मालूम नहीं रहेंगी, तो मैं यहाँ पर आया हूँ आपको बताने के लिए। आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है सर, सबसे पहली बात, अभी कोई टेस्ट देना नहीं है सर। सर मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन मैंने प्लान किया था कि मैं मई की फर्स्ट वीक में दे दूंगा या दे दूंगी। मत दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना एज ए बड़ा भाई, आप मान लो कि आपको टेस्ट अभी नहीं देना है। सर क्यों सर? अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस हिला डुला, उसमें 40 मार्क है, तो अपन एग्जाम में है ना, मतलब अपना पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे। यार मैं 2 ढाई महीने से पढ़ रही थी, लेकिन अब इसमें 40 आ गया, अब मैं क्या पास होंगी? ठीक है, नेगेटिविटी पहले आती, पॉजिटिविटी बाद में आती। इसलिए अभी आपको टेस्ट देना है क्या? नहीं सर, टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। सेकंड, सर नए टॉपिक्स पढ़ना ही नहीं है अभी अपने को। ठीक है, लास्ट 15 दिन है, सिर्फ रिवाइज 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 अनटिल एंड अनलेस वो मैथ्स का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जैसा चैप्टर हो, मतलब बहुत वेटेज वाला चैप्टर, जिसमें 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो अगर आपका रह गया होगा तो उसको पढ़ो। लेकिन उसके अलावा सर 4 मार्क का टॉपिक है, 5 मार्क का टॉपिक है, छोड़ दो भाई। ठीक है, अगर आपका 80 to 85 मार्क्स का भी कोई सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाना, तो लोड मत लो। इसमें से भी आपको 50 मार्क आ जाएंगे। आप क्या करो, ये 80 मार्क्स को और अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से तगड़ा करो। ठीक है, 100% सिलेबस के पीछे मत भागो। ठीक है, ओके सर। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम लॉ है आपके पास, एग्जाम दे रहे फर्स्ट टाइम लॉ की, और लॉ फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। उसके लिए क्या करना है सर? सर कंसेप्ट आते हैं सर, लिखने में दिक्कत जाती है लोगों को, तो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, आखिरी 13 दिन में बोल रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन लिख के देखो। आपको जो लगता है ना कि भाई ये मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन लिख के देखो, बहुत फर्क गिरेगा। आप, मैं बताना, देख के लिखो, आपको बिना देखे नहीं लिखना है ना सर, टाइम जाएगा। देख के लिखो, लेकिन लिखो, लिखो मतलब लिखो। क्लियर है? फोर्थ एंड बहुत बेसिक थिंग है, फूड एंड प्रॉपर वाइब बहुत बराबर रखो अभी। ठीक है, क्योंकि फूड में गड़बड़ हुई, आधा दिन वेस्ट हो जाएगा। स्लीप अगर आप 4 घंटे लोगे, फिर अगले दिन का दिन खराब करोगे, तो ऐसा मत करो। क्योंकि सर एक एक दिन, सर हाफ डे में मेरे सबसे, ये 15 दिन में एक एक दिन के 15 से 20 मार्क रहते हैं। और हाफ डे के फिर अगर आपका स्लीप या फूड की वजह से हाफ डे जाएगा, तो आपके 7 से 8 मार्क्स जाएंगे, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, आप हाफ डे में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो। इसका मतलब 7 से 8 मार्क के ऊपर ही कई चैप्टर है ना, आपको मालूम है। समझ रहे? तो आप वो रिवाइज नहीं कर पाए, मतलब 7 से 8 मार्क गए आपके। तो आपको समझना है कि ये भी फूड और प्रॉपर एकदम स्लिप रखना है। ठीक है, बहुत बेसिक थिंग है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा फिर भी मैथ्स के फॉर्मुलाज रिवाइज करो। सर मैं लॉ पढ़ रहा फिर भी मैथ्स के फॉर्मुला रिवाइज करो। मैंने आपको बताया था ना, कुछ मैथ्स की फॉर्मुला की शीट लगा निकालो और दीवार के सामने चिपका दो, उठे सुठे। हाँ भाई, इसका फॉर्मुला ये, एन का फॉर्मुला ये, एस एन का फॉर्मुला ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला ये। ठीक है, क्या होगा, फॉर्मुलाज फॉर्मुलाज बार बार रिवीजन करोगे ना, तो आपके दिमाग में रजिस्टर होना है। इसको अलग से टाइम नहीं निकालना है, आप आगे बैठे, अब जैसे बुक खोलते जब तक कि हाँ भाई ये फॉर्मूला दिख रहा, हाँ ये वाला इसका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लॉ पढ़ते पढ़ते एक ब्रेक लिया क्वेश्चन के बाद। ठीक है, ब्रेक लेना है 5 मिनट, एक काम करो, फॉर्मुला रिवाइज कर लो। सामने आपके चार्ट दिखेगा ना, तो आपको क्या करेंगे, कंटिन्यूस फॉर्मुला रिवाइज कर लो। ठीक है, फॉर्मुलाज फॉर्मुलाज फॉर्मुलाज। ठीक है, नेक्स्ट, सर कोई टॉपिक नहीं आ रहा ना, आपको रिवीजन करने को टाइम लग रहा ना, चुपचाप उठाओ, क्या यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो डालो और टॉपिक का नाम डालो, सीए फाउंडेशन डालो, आपको मिल जाएगा। समझ रहे सर? ये वन शॉट वीडियोस का बहुत काम आता, और अगर आपको टॉपिक पहले से आता, तो आप 1.5x पे सुन सकते हो इसको। ठीक है, वन शॉट वीडियोस 1.5x पे सुनो। समझ है? तो आपका क्या होगा, स्पीडली वो चैप्टर जल्दी रिवाइज हो जाएगा। खुद से पढ़ूंगा, ऐसा कुछ लोगों का रहता है, मैं खुद से पढ़ूंगा तो ही जमेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। एक बार आप वन शॉट वीडियोस देख के देखो, समझाएगा। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस सर 2 फ्लोर ऊपर रखो। ठीक है, सर मेरा तो ऑलरेडी इधर है, और 2 फ्लोर ऊपर रखो। सर मेरा इधर है और 2 फ्लोर ऊपर, आप समझ रहे? कॉन्फिडेंस भाई 2 फ्लोर ऊपर ही रहना चाहिए। क्लियर है? बोलो, कमेंट करके जाओ, सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहूंगा और मैं न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस से टाइप करके जाओ कमेंट में, सर मैं कॉन्फिडेंस हूं, रहूंगा एंड पास हो जाऊंगा। ठीक है, क्या करोगे, कॉन्फिडेंस हूं, रहूंगा एंड हो जाऊंगा पास। कमेंट करके जाओ, सो दैट वो एक पॉजिटिव वाइब्स आपके इससे निकले। ठीक है दोस्तों, सो ये बातों का ध्यान रखना। लास्ट 15 डेज में गलतियां करते हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको आ गया हूं बता दिया। ठीक है, आपको मैथ्स के वन शॉट की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं अभी पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, पर लेकिन मैथ्स स्टैट्स एलआर के वन शॉट की वीडियोस आपको ये यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे ही कंटेंट में लाते रहूंगा। बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। एग्जाम के लिए तो हो रहा हूँ एक बार।